एक चालाक लड़का गलती से एक ठंडी स्वभाव वाली अमीर बिजनेस वुमन को गले लगा बैठता है। इस अचानक हुई हरकत से महिला कुछ पल के लिए हैरान रह जाती है, लेकिन होश में आते ही वह गुस्से से लड़के को जोर से धक्का देती है और चिल्लाती है, बदतमीज। लड़का फिर भी उसे लालची निगाहों से देखता रहता है। यह देखकर महिला और भड़क उठती है और तुरंत अपनी महिला बॉडीगार्ड को उसे सबक सिखाने का आदेश देती है। बॉडीगार्ड बिना देर किए एक जोरदार किक मारती है, जिससे लड़का कई कदम पीछे जा गिरता है। लेकिन तभी अंधेरे में छिपा एक हत्यारा सामने आ जाता है। वह कहता है कि उसे भारी रकम देकर इस अमीर महिला को मारने के लिए भेजा गया है। महिला उसे पैसे देकर खरीदने की कोशिश करती है, मगर हत्यारा कहता है कि वह अपने उसूलों से समझौता नहीं करता। महिला की बॉडीगार्ड तलवार निकालकर उस पर हमला करने दौड़ती है, लेकिन उससे पहले ही गोली चलती है और उसकी टांग घायल हो जाती है। इसके बाद हत्यारा महिला को दो विकल्प देता है, या तो चेयरमैन की कुर्सी छोड़कर कंपनी के सारे सीक्रेट डेटा सौंप दो, या फिर यहीं मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन महिला हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने साफ मना कर दिया। हत्यारा गुस्से में अपने आदमियों को उसे पकड़ने का आदेश देता है। ठीक उसी वक्त लड़का बीच में आ जाता है और मजाकिया अंदाज में कहता है, इन लड़कियों पर तो मेरा भी दिल आ गया है। ऐसा करो, ये पैसे लो और जाकर 2 बियर पी लो, मामला यहीं खत्म। उसकी यह हरकत हत्यारे को और भड़का देती है। वह तुरंत अपने लोगों को आदेश देता है कि किसी को जिंदा मत छोड़ना। जैसे ही गुंडे गोली चलाने वाले होते हैं, लड़का अपने हाथ का जलता सिगरेट का टुकड़ा हवा में उछाल देता है। अगले ही पल सारे हत्यारे जमीन पर गिरे पड़े होते हैं। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई समझ ही नहीं पाया क्या हुआ। महिला को शक होने लगता है कि यह लड़का कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि कोई टॉप लेवल फाइटर है, लेकिन उसकी बॉडीगार्ड मानने को तैयार नहीं होती। उसे लगता है कि यह लड़का सिर्फ एक आवारा है, असली हीरो नहीं। तभी बॉडीगार्ड को नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी से एक फाइल मिलती है। जब महिला उसे खोलती है तो दंग रह जाती है, क्योंकि उसमें जिस टॉप बॉडीगार्ड की तस्वीर थी वह और कोई नहीं बल्कि वही लड़का था। अगली सुबह महिला लड़के को अपने ऑफिस बुलाती है और पूछती है कि आखिर उसने इंटरनेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को रिश्वत देकर उसके पास नौकरी कैसे हासिल की। लड़का मुस्कुराकर कहता है कि उसकी ताकत ऐसी है कि उसे किसी रिश्वत की जरूरत ही नहीं। महिला उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती और उसे निकालने लगती है। तभी लड़का उसकी ड्रेस से एक छिपा हुआ जासूसी उपकरण निकाल देता है। अब महिला को समझ आता है कि उसके आसपास कोई गद्दार मौजूद है। लड़के की काबिलियत देखकर वह फिलहाल उसे अपना ड्राइवर रखने का फैसला करती है। महिला को अंदेशा था कि पिछली रात का हमला नाकाम होने के बाद दुश्मन अगली बोर्ड मीटिंग में जरूर वार करेंगे, और सच में अगले दिन कंपनी के बड़े शेयर होल्डर सांग ब्याओ ने उसे शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन करके चेयरमैन पद छोड़ने की धमकी दी। बाकी डायरेक्टर भी उसके खिलाफ हो जाते हैं और उसे समझाते हैं कि चुपचाप कुर्सी छोड़ देना ही बेहतर है। लेकिन महिला गुस्से में कहती है कि यह कंपनी उसके पिता की विरासत है और वह इसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। तभी सांग ब्याओ दुनिया के टॉप 10 हथियारों में शामिल एक खूंखार किलर को बुला लेता है। महिला के दोनों बॉडीगार्ड उसके सामने टिक ही नहीं पाते। एक को वह हवा में उठाकर फेंक देता है और दूसरे के दोनों हाथ तोड़ देता है। अब जब महिला पूरी तरह घिर चुकी होती है, सांग ब्याओ अपने आदमियों को जबरदस्ती उससे दस्तखत करवाने का आदेश देता है। लेकिन ठीक उसी समय लड़का आगे बढ़कर सबके सामने खड़ा हो जाता है। सांग ब्याओ हंसते हुए कहता है, एक मामूली ड्राइवर भी हीरो बनने चला है। और फिर वह हत्यारे को आदेश देता है, इसे भी खत्म कर दो।